हर केस में सबसे पहले पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है। आखिरी बार किससे बात हुई थी, किससे लगातार बात हो रही थी। इस केस में भी उस कपड़े ने अपराधियों तक पुलिस को पहुंचा दिया। और 16 नवंबर का कांड और 22 जनवरी को लाश और 25 जनवरी को आरोपियों का पकड़ा जाना। इस टाइप का कहानी है ये, प्रेम प्रसंग का और उसके साथ में धोखा देने का और मर्डर करने का। इस टाइप का ये जो मुख्य आरोपी दिनेश और उनके जो साथी लोग मिल करके ये काम को किए। अचानक 22 जनवरी को गांव वालों को एक नरकंकाल मिलता है। नरकंकाल के पास में कुछ कपड़े थे और कपड़े को देखकर ये बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये शायद कपड़े संगीता के ही होंगे। गांव में एक लड़की लापता है नवंबर से। गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके बाद शुरू होती है जांच। कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता। अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाते हैं। इस केस में भी इन अपराधियों को यही लग रहा था कि पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, ना ही संगीता के बारे में पुलिस पता लगा पाएगी कि आखिर संगीता के साथ क्या हुआ। लेकिन पूरे गांव वाले यही सोचते रहे कि संगीता किसी और लड़के के साथ भाग गई है, तभी उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सोचिए, 16 नवंबर रात 9 बजे से एक लड़की गायब होती है और उसके बाद उसका कोई भी पता ठिकाना नहीं चलता। अचानक 22 जनवरी को गांव वालों को ऐसे ही एक सुनसान जगह से झाड़ियों के पास से एक नरकंकाल मिलता है और उस नरकंकाल के पास में एक कपड़ा था। वो कपड़ा जो बिल्कुल उस दिन संगीता पहन कर निकली थी। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस इस मामले की जांच करती है। हर केस में सबसे पहले पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है। आखिरी बार किससे बात हुई थी, किससे लगातार बात हो रही थी। इस केस में भी उस कपड़े ने अपराधियों तक पुलिस को पहुंचा दिया। और 16 नवंबर का कांड और 22 जनवरी को लाश और 25 जनवरी को आरोपियों का पकड़ा जाना। और उसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सनसनीखेज केस का खुलासा किया। बताया कि 3 लोगों ने मिलकर एक लड़की की हत्या की है। गला दबाया, गला दबाकर मार डाला। मारने के बाद ऐसे इलाके में फेंका शव को जिस इलाके में दूर दूर तक लोग जाना भी नहीं चाहेंगे। वहां पर फेंका शव जहां पर गायों को फेंका जाता है मरने के बाद, कुत्तों को फेंका जाता है, बिल्लियों को फेंका जाता है। उन इलाकों में शव को फेंकने का एक ही मकसद था कि पुलिस ना ही लोग कोई भी नहीं पहुंच पाए और बिल्कुल अपने मकसद पर ये कामयाब हो रहे थे। लेकिन हर अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है जिससे पुलिस को पहुंचने में देरी नहीं होती। अब सोचिए, नवंबर का केस है, जनवरी में खुलासा हुआ है। पुलिस ने सिलसिलेवार इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इस हत्याकांड में उस प्रेमी के 2 दोस्त भी शामिल थे। उनमें से एक नाबालिग था जिसकी 18 साल से भी ज्यादा उम्र नहीं है। यह पूरा मामला कांकेर जिला के पखांजूर थाना अंतर्गत बड़े कापसी का है। बड़े कापसी में 16 नवंबर की रात तकरीबन 9 बजे संगीता उसेंडी को बुलाते हैं। बुलाने वाले कोई और नहीं, उसका प्रेमी दिनेश दुग्गा, जो छोटे बेटिया थाना अंतर्गत सहडोंगरी का रहने वाला था। दिनेश दुग्गा अपने साथ 18 साल से कम उम्र का एक दोस्त और साथ में समंदीप पन्ना जो उसका साथी है, ये तीनों बाइक से पहुंचते हैं बड़े कापसी और लड़की को बुलाते हैं। चूंकि लड़की से फोन पर बातचीत हुई थी, लड़की आने को तैयार हो गई थी। लड़की यानी कि संगीता उसेंडी अपने घर से यह कहकर निकलती है कि मैं कुछ काम से निपटा के आ रही हूँ। रात को 9 बजे खेत पर पहुंचते हैं और सबसे पहले दिनेश दुग्गा के साथ में उसकी मुलाकात होती है। दिनेश दुग्गा जिस पते पर उसको बुलाया रहता है वहीं पर वो पहुंचती है और उसके बाद इनके बीच में बातचीत शुरू होती है और बात शादी पर आती है। अब बात शादी पर इसलिए आती है क्योंकि दिनेश दुग्गा ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इनके बीच 3 साल से अफेयर था और दिनेश दुग्गा की जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री हो चुकी थी। ये बात संगीता को मालूम थी और संगीता चाहती थी कि दिनेश उसके साथ शादी करे और इसी शर्त पर जो है बात बन रही थी। लेकिन दिनेश संगीता से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसीलिए उसने तय किया था कि संगीता को रास्ते से हटाया जाए।
इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि रास्ते से कैसे हटाएंगे और उसके बाद क्या कहानी गढ़ेंगे। सबसे पहले दिनेश संगीता को धक्का मारकर खेत पर गिराता है। जैसे ही संगीता खेत पर गिरती है, दो उसके दोस्त जो पहले से वहां मौजूद थे झाड़ियों में, जो छिपे हुए थे, वो भाग कर पहुंचते हैं। एक पैर पकड़ता है, दूसरा हाथ पकड़ता है और दिनेश सीधे टूट पड़ता है उसके गले पर। गले तब तक उसने दबाए रखा जब तक उसकी सांस टूट नहीं गई, यानी कि उसकी मौत नहीं हुई। मौत होने के बाद इन लोग संगीता को ऐसी जगह फेंक कर चले जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं आता। पहले से सड़ी गड़ी लाश थी। ये लाश गायों की थी, भैंस की थी और बाकी जानवरों की। इतनी दुर्गंध थी, उस जगह पर खड़े हो पाना भी मुश्किल था और इन्हें मालूम था कि उस जगह पर कोई नहीं आएगा और इसीलिए इन लोगों ने उस जंगल के उस जगह को चुना जहां पर पहले से चीजें काफी खराब थी। मौके से इन लोग लाश को ठिकाना लगाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। भागने के बाद सब कुछ सामान्य था। इधर संगीता के घर वाले ढूंढ रहे संगीता को। लड़की घर नहीं आई। 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर को घर वाले पहुंचते हैं थाने। थाने पहुंचकर इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही संगीता का फोन तोड़कर फेंक दिया था ताकि किसी को मालूम ही नहीं चले और पुलिस भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। अचानक 22 जनवरी को गांव वालों को एक नरकंकाल मिलता है। नरकंकाल के पास में कुछ कपड़े थे और कपड़े को देखकर ये बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये शायद कपड़े संगीता के ही होंगे। गांव में एक लड़की लापता है नवंबर से। गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके बाद शुरू होती है जांच। सबसे पहले पुलिस दिनेश दुग्गा तक पहुंचती है, क्योंकि गांव वालों ने बताया था कि दिनेश दुग्गा के साथ में इसका अफेयर था। दिनेश दुग्गा पहले गुमराह करता है कि साहब मैं तो नहीं जानता। फिर दिनेश दुग्गा का कॉल डिटेल खंगाला जाता है। दिनेश दुग्गा के साथ में और कौन कौन कनेक्ट थे। 16 नवंबर का कॉल डिटेल निकाला जाता है, जिस दिन से संगीता लापता थी। पता चलता है कि एक 18 साल का नाबालिग जो पुणे शिफ्ट हो चुका था। पुलिस पुणे भी पहुंचती है और पुणे पहुंचने के बाद उससे भी पूछताछ की जाती है। वो भी ठीक से मुंह नहीं खोलता। फिर से पूछताछ की जाती है दिनेश दुग्गा से। तब जाकर दिनेश दुग्गा मुंह खोलता है, तब क्योंकि पुलिस इस बार सख्ती से पूछताछ करती है। पखांजूर थाना के प्रभारी हैं लक्ष्मण केवट, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। अब तक 97 इनकाउंटर इन्होंने कर चुके हैं। 97 नक्सलियों के, 3 बाकी है 100 के लिए, क्योंकि लगातार कांकेर इलाके में नक्सल ऑपरेशन जारी है और अब वहां पर सफाई हो चुका है नक्सलियों का। लक्ष्मण केवट भी इस मामले में सख्ती से पूछताछ करते हैं और उसके बाद दिनेश दुग्गा मुंह खोलता है और पूरी कहानी बताता है। वो कहानी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताई, लेकिन वो कहता है कि मैं इस लड़की से परेशान हो चुका था, इससे पीछा छुड़ाना चाहता था और इसीलिए मैंने इसे रास्ते से हटाया ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो और जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं उस लड़की को पा सकूं। अब इस लव ट्रायंगल में हर बार ये देखने को मिलता है कि जब कोई लव ट्रायंगल होता है तब कोई ना कोई अपराध जरूर दस्तक देता है। इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। जब इन दोनों की ठीक ठाक चल रही थी, ठीक ठाक प्रेम चल रहा था, अचानक एक लड़की की एंट्री होती है, क्योंकि दिनेश दुग्गा का उस लड़की से अफेयर शुरू हो चुका था। और दिनेश दुग्गा का जब अफेयर शुरू हुआ तब उसे लगा कि संगीता को रास्ते से हटा देना चाहिए और उसके बाद उसने इस कृत्य को अंजाम दिया। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी साहब क्या इस मामले में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सार यही है कि जब जब लव ट्रायंगल का मामला हुआ है, एक अपराध ने दस्तक दिया है। थाना में सूचना प्राप्त हुआ कि एक नरकंकाल पड़ा हुआ है खेत में, जो बड़े कापसी जो के पास में गांव में नरकंकाल पड़ा हुआ था। तो आकर के सूचना दी ग्रामीणों के द्वारा। तो जब गए हम लोग, थाना स्टाफ पूरा गया, NSDP साहब भी गया, मैं भी गया और वहाँ पे जाकर के फॉरेंसिक टीम को भी बुलाए और अपने टारगेट स्क्वाड को भी बुलवाए थे वहाँ पे और गहनता के साथ में वहाँ पे सभी को जब्त किए। उनको तो मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उसके बाद जब पता तलाश किए कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो पता चला कि जो लड़की के परिजन थे वो उनके कपड़ों के आधार पर पहचान किए कि हमारी बेटी है। वो
और 16 नवंबर के से वो गुम गई थी। वो थाना में रिपोर्ट भी दर्ज था। उसके बाद पुलिस ने पता तलाश जारी किया तो पता चला कि लड़की के साथ में जो दिनेश है, सहडोगरी का रहने वाला 22 साल का युवक है, उसके साथ प्रेम संबंध था विगत 2-3 वर्षों से, आना जाना भी था। और तो उसी से ही पता किए, पूछताछ किए, तो सख्ती के साथ पूछताछ करने पर और बाकी साइबर सेल से भी हम लोगों ने मदद लिया, तो उसमें भी पता चल गया कि मुख्य आरोपी यही है। इसके द्वारा स्वीकार भी कर लिया। साथ में एक अन्य आरोपी जो नाबालिग है उनका भी साथ में बताया। वो पुणे चल दिया था काम करने के लिए, तो अपना टीम वहाँ तक गया, उसको लेकर के आए हैं। और चूँकि वो नाबालिग है इसलिए उनको बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। जब पूछताछ के दौरान दिनेश को तो जेल भेज ही दिए थे। जब पूछताछ के दौरान उनसे जब बात किया, जो नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक है, तो पता चला कि एक और लड़का सनमदीप करके लड़का है, वो भी उसमें साथ में गया था। उनसे भी बुलाया गया, उनको भी लेकर के आया। उनसे भी जब पूछताछ किया गया तो आरोप होना स्वीकार किया। तो उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और तीनों को न्यायालय में पेश कर दिया जा रहा है। सर, ये मामला प्रेम प्रसंग का है तो मर्डर तक कैसे पहुंचा? आरोपी लोग कुछ बताया इस बारे में? ये जो लड़की का नाम संगीता है, जो 21 वर्ष की लगभग की है, और संगीता का प्रेम था दिनेश के साथ में। और दिनेश 2-3 वर्षों से लगातार प्रेम था और लड़की चाह रही थी कि उसके साथ विवाह करना, शादी करना। लड़की को ये शुरू में पसंद किया, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। और उसी कारण से ही शादी नहीं करने के लिए और रास्ते से हटाने के लिए जो है दिनेश के द्वारा षड्यंत्र किया गया। और बाकायदा प्रॉपर 16 तारीख को षड्यंत्र किया। 16 तारीख से पहले अपने दोस्तों के साथ बात रखा। उसके बाद वो 16 तारीख को आया। पैसा पहले इकट्ठा, यहाँ तक उसके गांव तक, लड़की के गांव आने तक पैसा नहीं था, लाया। उसके दोस्त जो है वो पैसा इकट्ठा किया, किसी से उधार मांगा, जो काम किया था उससे। पेट्रोल पंप में आया, पेट्रोल पंप में पैसा पेमेंट किया। उसके बाद अगला गांव में आकर के, कौन सा गांव था, मरोड़ा गांव में आकर के शराब, एक जगह शराब भी खरीदे, 2.5 लीटर महुआ शराब खरीदे और छिंदरस भी खरीदे। आगे आकर के उसका शराब सेवन किए। उसके बाद सीधे चले गए गांव में, बाइक में ही गए थे। और वहां जाकर के फिर दोनों लड़कों को बाकायदा छुपा दिया लड़की के ही खेत में। और उसके बाद लड़का गया, उसको कॉल किया, लड़की को बुलाया, लेकर के आया। चूंकि प्रेम करती थी लड़की, तो उसकी विश्वास में लड़की आ गई और दोनों खेत में गए, बातचीत किए। उसके बाद जैसे ही पहले से साजिश रच लिए थे कि जैसे ही मैं मोबाइल से इशारा करूंगा तो आ जाना करके। ये लगभग रात का 9 बजे के आसपास की बात है। और जब मोबाइल से इशारा किया टार्च जला करके, तो दोनों लड़के आ गए। दोनों लड़के आकर के लड़की को पकड़े, लड़की को फिर धक्का देकर के नीचे गिराए। फिर उसके बाद उसके गला को दबाया, एक उसके मुंह को दबाया, और जो मुख्य आरोपी है उसके पैर को पकड़ लिया ताकि लड़की छटपटाए मत। उसके बाद जैसे ही लड़की लगा इनको कि लड़की मृत हो चुकी है, तो उसको उठाए और ले जाकर के जो खेत के बीच में एक झाड़ी, छोटे झाड़ का जो एरिया था, वहां पे ले जाकर के छुपा दिए। तो इस टाइप का कहानी है ये प्रेम प्रसंग का, और उसके साथ में धोखा देने का और मर्डर करने का। इस टाइप का ये जो मुख्य आरोपी दिनेश और उनके जो साथी लोग मिल करके ये काम को किए।